उन मंदिरों से, उन मस्जिदों का मोल भी हो जाते हैं। आतंकवाद बंद करा दिया, वो नहीं कराना चाहिए था। क्यों आएगी पूछना मैडम मोदी सरकार से? काम के बेस पे होता था ना। क्या काम किया पूछना जरा इनसे। जमीन से आसमान तो इतने कार्य कर चुके डेवलपमेंट के। आज हमारे देश में इसमें किसकी सरकार आएगी? मोदी सरकार काम के बेस पे डेवलपमेंट कर रहे हैं, पूरी दुनिया में उनका डंका बज रहा है। मोदी जी अच्छे काम कर रहे हैं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं। रिलीजन कल्चर का आप जीडीपी देखो तो 3.5 पे जीडीपी जितने परसेंटेज है 3.5 परसेंटेज हैं जीडीपी में उसके। सो तो जितने ज़्यादा डेवलपमेंट हो गए कल्चरल तो उससे तो इन्वेस्टमेंट आएंगे, जीडीपी ग्रोथ होगा। सो तो इससे तो राम मंदिर से तो अच्छा ही एक मुद्दा अच्छा ही है। लाइक मैं हिंदू हूँ तो हिंदू का रुझान बढ़ेगा ही कि मेरे लिए कुछ तो हो रहा है। जिस देश का झुकाव जिस तरफ है हमारा भी झुकाव उसी तरफ है। क्योंकि इतना मेहनत करते 24 घंटा काम करते रहते मोदी जी। देश के लिए सोचते हैं तो जो राष्ट्र के लिए सोचेगा वो आगे तो बढ़ेगा। 2024 में अहम मुद्दे होंगे भ्रष्टाचार के ऊपर प्रहार, भ्रष्टाचार पर प्रहार की गारंटी और विकसित भारत बनाने की गारंटी, तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने की गारंटी। बाकी जितने पार्टियों का भी काम इन्होंने करा नहीं है, जितना काम मोदी ने 10 साल में किया, अगर ये काम इतना पहले हो चुका होता आज हमारा देश कहीं से कहाँ पहुँच चुका होता। तो इसी समस्या आज की जो है ये है कि मोदी जी हर चीज़ को सॉल्व कर रहे हैं। अभी जो है मजदूर हमारे फंसे थे 17 दिन से, ये बड़ी गालियाँ दे रहे थे मोदी जी को। विपक्ष का काम सिर्फ गालियाँ देना, लेकिन मोदी जी अपना काम करते रहते हैं और काम करके दिखा देते हैं पूरी दुनिया को। मोदी जी आए क्यों आएगी पूछना मैडम मोदी सरकार से? काम के बेस पे होता था ना। क्या काम किया पूछना जरा इनसे। डिफेंस में देखिए आप, डिफेंस डेवलपमेंट हमारा इतना हो रहा है, एक्सपोर्ट कर रहे हैं अब हम जो ब्राह्मोस, इंडोनेशिया, छोटे छोटे कंट्री को, कैरेबियन कंट्री को हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। जीडीपी ग्रोथ, टूरिज़्म बूस्ट हो रहा है हमारे देश में। सो ये सब तो रीजंस हैं कि जीडीपी भी इतनी बूस्ट हो रही है। आप जॉब्स का बात है तो पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि जॉब्स तो थोड़ी डिफ़िकल्टीज पड़ेंगी, बट धीरे धीरे उसकी भी स्टार्टअप्स ग्रो हो रही हैं, तो आप जॉब्स के लिए अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट हो रही हैं। जमीन से आसमान तो इतने कार्य कर चुके डेवलपमेंट के। आज हमारे देश में फौज के उपकरण बन रहे हैं, स्वदेशी उपकरण बढ़ रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत को बढ़ रहे हैं, मतलब सड़कें बन रही है, बिजली के उपकरण बन रहे, बढ़िया बिजली का उत्पादन हो रहा है। मतलब इतना कार्य हो चुका है, मतलब जो अच्छा काम है। मतलब ऐसा नहीं कि मतलब किसी को डिजिटल हो रहा है। आज तक मतलब बैंक जो है हमारे अकाउंट खुलते नहीं थे, बैंक में कई जान पहचान को ढूंढना पड़ता था। आज तुम बैंक तुम्हारे घर पे आ रहे अकाउंट खोलो। मैडम से पूछो 70 साल में क्या रोड नहीं बने, क्या बैंक में अकाउंट नहीं खुले? पहले बने हैं, लेकिन हम ये नहीं करेंगे पहले नहीं बने, हुआ है, लेकिन कछुए की चाल में हुआ है। लेकिन आज जो है अच्छा काम हो रहा है। तो 4 पहिए लग गए सर मोदी सरकार ने? बिल्कुल 4 चांद लगा चुके हैं, चांद पे पहुंच चुके हैं हम। कैसे लगाती है बता तो दो। चांद पे पहुंचे कि नहीं पहुंचे? ठेकेदारी प्रथा चालू कर दी आपने। चांद पे पहुँचे भाई साहब बोल रहे हैं। क्या करा मोदी जी ने, क्या करा, कौन सा नया काम करा मोदी जी ने, ये तो पता चले। बताओ सर, यहाँ पत्थरबाजी बंद करा दी, कौन सा अच्छा काम है ये भाई? क्यों करा दी बंद? यहाँ गुंडागर्दी बंद करा दी, करानी नहीं चाहिए थी। यहाँ आतंकवाद बंद करा दिया, वो नहीं कराना चाहिए था। यहाँ हरामखोरी बंद करा दी, वो नहीं होनी थी। 2 नंबर के काम बंद करा दिए, वो नहीं होने थे। ऐसे लोगों को आज परेशानी है मोदी जी से। सर मैं बता दूं, वाकई मोदी जी राइट नहीं, गोल्ड सोना कहते हैं जिसको 24। सारे काम है, सब दुनिया देख रही है क्या काम कर रहे हैं वो। आप बता दीजिए कुछ काम। मैं क्या बताऊं यार। मैं बिजली का काम करता हूँ, इलेक्ट्रिशियन हूँ। दिन में 20 बार ऐसे खंबे पे चढ़ता हूँ बिजली के पोल पे और उतरता हूँ। अगर मैं कमा के खा सकता हूँ, जोर सानू करा के बेरोजगारी है, वो क्यों नहीं चढ़ सकता भाई? क्यों नहीं मजदूरी कर सकता? ये नहीं कि तुम बिजली के खंभे पर चढ़ जाते तो बिजली ठीक कर दे। तो मेरा आदमी भी सफाई कर्मचारी है, नीचे लेवल पे काम करता है, 8,000 रुपये 9,000 रुपये तनख्वाह मिल रही है, सीवर की सफाई करता है। सरासर झूठ बोल रहे, सुनो सरासर झूठ, क्योंकि यहाँ से पता चलता है, सुनो भाई साहब, अरे सुनो, यहाँ से पता चलता है ये आम आदमी है, यानी कि केजरीवाल का भ्रष्टाचार पूरा यहाँ खड़ा। देखो वो ये है भ्रष्टाचार। क्या कर दी उस पार्टी की तरफ जिसने महिलाओं को 33% आरक्षण दिया, उस पार्टी की तरफ जिसने देश की आर्थिक व्यवस्था को 10वें स्थान से लेके 5वें स्थान तक पहुंचा दिया। और वो किस पार्टी ने दिया? बताओ तो सही। क्या कर दिया? ठेकेदारी प्रथा चालू कर दिया आप लोगों ने, गरीबी पैदा कर दी, प्राइवेट तुमने मजदूर मर रहा है, हॉस्पिटल प्राइवेट राम मंदिर के नाम से रोटी मिल जाएगी क्या सबको? मिल रही है, मंदिर में कहाँ से मिल रही है? कहाँ से रोटी मिल रही है? प्रथा जो ठेकेदारी की आई है ये लोगों के काम से आई है। अभी तो 24 में मोदी का ही रुझान है, क्योंकि पब्लिक के पास, अगर अपोजिशन के पास फेस नहीं है, बड़ा फेस राहुल गांधी है, बट अलायंस के बाद उनका भी फेस नहीं मिल रहा, क्योंकि अलायंस में सब सोच रहे हैं कि मेरा फेस बनेगा, मेरा चेहरा बनेगा अलायंस में। तो अभी तो मोदी का ही फेस है बीजेपी के पास। राम मंदिर पे सवाल उठाया भाई साहब, सुनो एक सेकंड।
राम मंदिर सुनो, साल में 3.5 लाख करोड़ रुपए इन मंदिरों से उन मस्जिदों का मोल में हो जाते हैं। यूँ बताओ, एक भी मस्जिद का 1 रुपया भी आता है क्या? बात कर रहे, हमारी कमाई खा रहे, हमारे ऊपर उंगली उठा रहे हैं। अभी कुछ समय का समय है, कुछ ही समय है, उसका इलाज होगा इलाज। हम अपनी कमाई नहीं खाने देंगे। नहीं, राम मंदिर तो बनेगी, आपके जहन में होगा। और यूसीसी आएगी, कल भी अमित शाह जी ने कहा है यूसीसी आएगा, तो इस बार फिर अब पक्का है कि 2024 के बाद यूसीसी, पहले ही कैबिनेट की बैठक जो होगी यूसीसी पारित होगा। एक पहले कमेटी ऐसी जो सफाई को काम करती, अब वो कंडीशन खत्म है गई है। अब सारी जाति सफाई को काम करती ठेकेदारी में। ठेकेदारी क्यों आई है? ठेकेदारी में आदमी काम ना कर, काम नहीं करता, इसलिए ये ठेकेदारी में गई है। पहले रेलवे में जी लगती है, जहाँ यूनियन है, जहाँ सफाई को काम ठेकेदार में जाओ। सबसे पहले कौन? कांग्रेस ने करो, रेलवे में कांग्रेस में करो। कौन सी ऐसी है जो मोदी ने नौकरी जो सरकारी को प्राइवेट कर दी है? कौन सी नौकरी ऐसी? भाई मुद्दे हैं, सब सही चल रहा है, सही चल रहा है, मुद्दे सही चल रहे हैं मोदी जी के। आतंकवाद और ये अपनों को चलावत है एजेंडा, वो एजेंडा पे जरूर रोक लगी है। विदेश से फंडिंग का कांग्रेस चाइनीज की वो पैसा लेती, वहाँ पे रोक लगी है। आतंकवाद के लिए हमारा पैसा प्रयोग हो तो जम्मू कश्मीर में वहाँ पे रोक लगी है। आतंकवाद की पैसा से कमर टूटी है। वो लोग यूँ कहते हैं कि 370 पे हाथ लगा दोगे, झंडा उठाए वहाँ पैरान होगा, वो झंडा उठाए रहे और वंदे मातरम कह रहे हैं जम्मू कश्मीर में। वहाँ से पहले कभी राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जम्मू कश्मीर में बर्फ गोलन थे, क्यों नहीं खेले? बाकी पार्टियों में क्या है, सब हेराफेरी करने वाले हैं, चोर इकट्ठे हुए बचने के लिए, सबका जेल में जाने का नंबर आ गया है। अब यूँ कह देता है कि बेरोजगारी बीजेपी ने खाते कर दी। बताओ, जब तक जनसंख्या पर नियंत्रण होगा, जब तक काऊ एक रोड है, तो रोड की सीमा है कि यहाँ पे इतनी देर में 1 लाख वाहन चल सकते हैं, और वहाँ पे दूंगा कि चौक नहीं उतार दोगे तो क्या होगा? जो संसाधन है वो कम है और जनसंख्या एकदम बढ़ रही है। जनसंख्या कंट्रोल न होगी जब तक कोई रोजगार 100% दे ना सकते कोई सरकार अधिकार। मोदी साहब की सर अच्छे काम कर रहे हैं, उनके इतने काम है उनके गिने भी नहीं जाएंगे। बस शुरू से बीजेपी के फैन हम तो। ये भी है काम है अच्छा। हाँ, राम मंदिर का निर्माण है, यही जो डेवलपमेंट चल रही है यही देख के वोट डाल सकते हैं आप। लाइक इतनी सारी डेवलपमेंट हुई है पास्ट में, रिसेंट में जो भी हो रही है, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट भी आ रहे देश में हमारे, सो तो इससे चलते तो देखिए, उस पार्टी की तरफ जिसने देश का मान सम्मान बढ़ाया, भारतीय जनता पार्टी, जो भारत की पार्टी है। कौन आएगी? क्या बीजेपी आएगी? मोदी सरकार। सभी काम है, इतना देश ऊंचा पहुंच रहा है, सब क्या काम नहीं हुआ? सभी तो काम हो रहे हैं। हमें वही उम्मीद है, देश आगे जा रहा है, बीजेपी अच्छा कर रही है, आगे उम्मीद है कि आगे भी मोदी सरकार देश को ऊंचा ले जाएंगी। राम मंदिर तो ये समझ लो तैयार हो गया मोदी का। अब तो पब्लिक यही देखती है कि मोदी जो है देश को ऊपर ले जा रहा है। मुद्दे तो सब एजेंडे तो पूरे सब पूरे कर ही दिए।